Hello my dear students, welcome back to channel with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. So students कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा हम लोग 10 डेज स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 7 डेज पे पहुंच चुके हैं। 6 दिन तक का मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज मैं बात करूंगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल के बारे में। वो चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले देखें 2 सेक्टर मॉडल, उसके बाद 3 सेक्टर मॉडल देखें तो उनको अच्छे से डिटेल में समझ में आ पाएगा। ठीक है, जल्दी से देखते हो, चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बेटा है 3 सेक्टर्स मॉडल। ठीक है, तो जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखी है मेरी, उनको पता होगा कि ये क्या हो रहा है। जिनको नहीं देखी है उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो 3 सेक्टर मॉडल में क्या करना है। देखो इतना तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले यहाँ पर कौन होता है बेटा, हाउस होल्ड। कौन होता है, हाउस होल्ड पीपल, जैसे कि हम लोग। फिर दूसरा सेक्टर यहाँ पर था एक आपका, जो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट। कौन है भाई, कैपिटल मार्केट। उसके बाद तीसरा सेक्टर कौन सा था बेटा आपका, याद है? कमेंट सेक्शन जल्दी जल्दी बताओ वीडियो को रोक के। तीसरा सेक्टर है आपका फर्म। ठीक है, ये 2 हो गए, एक हाउस होल्ड पीपल है और एक फर्म है। ठीक है, अब हाउस होल्ड पीपल फर्म से क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। तो हाउस होल्ड पीपल फर्म को क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, है ना। तो मैंने बताया था एक रियल फ्लो होता है लास्ट वीडियो में, और एक मनी फ्लो होता है। कहाँ पे लिखूँ, यहाँ किनारे लिख देता हूँ। ठीक है, एक होता है बेटा रियल फ्लो, REAL, रियल फ्लो, और दूसरा होता है मनी फ्लो। अब देखो रियल फ्लो और मनी फ्लो, रियल फ्लो को मैं रिप्रेजेंट करूंगा एसेट पूरी लाइन से, और मनी फ्लो को मैं रिप्रेजेंट करूंगा डॉट डॉट से। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको उसको ऐसे ही करना है, ये मैंने समझाया, आपके बुक में भी दिया है, और इस तरह से आप कर लो। पहचान रहेगी कि मनी वाला जितने भी ट्रांसफर है वो डॉट डॉट में है, और रियल फ्लो में पूरी इंडिविजुअल लाइन है। ठीक है, तो अब हाउस होल्ड पीपल क्या करता है, हाउस होल्ड पीपल सर्विसेज देता है फर्म को। मतलब जैसे मान लो मेरी कोई ज़मीन है, तो मैंने अपनी ज़मीन रेंट पे दे दी, या मैं लेबर हूँ, मैं इनके यहाँ काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। तो हाउस होल्ड पीपल क्या करते हैं भाई, हाउस होल्ड पीपल सर्विसेज देते हैं। क्या करते हैं, हाउस होल्ड पीपल सर्विसेज देते हैं। क्या देते हैं बेटा, सर्विसेज देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बदले में हाउस होल्ड पीपल अगर सर्विसेज देते हैं तो फर्म वाले क्या करते हैं, बताओ फर्म वाले क्या करेंगे, इनको बदले में यहाँ पे लिखो फैक्टर सर्विसेज। अब ये फैक्टर सर्विसेज देते हैं तो फर्म क्या करेगा भाई, अगर मैंने फर्म को ज़मीन अपनी रेंट पे दी है तो फर्म मुझे क्या करेगा, पेमेंट करेगा, उस रेंट की रेंट देगा मुझे। तो भाई पेमेंट मिलेगी, जब पेमेंट मिलेगी तो क्या होगा, पेमेंट को डॉट डॉट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो पेमेंट फॉर, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, ये फॉर लिख लो। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अब हाउस होल्ड पीपल फर्म से क्या करते हैं, जो फर्म सामान बनाता है, मार्कर बनाता है, जैकेट बनाता है, मोबाइल बनाता है, बहुत सी चीज़ें बनाता है, तो फर्म से हम लोग खरीदते हैं। हम लोग कौन, हाउस होल्ड पीपल खरीदते भी हैं। हम ही लोग ज़मीन भी देते हैं, हम ही लोग सामान भी खरीदते हैं। तो क्या करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लगो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आ रही हो, फर्म से खरीदा। अब हाउस होल्ड पीपल क्या करेगा, अगर हम लोग ने उनसे गुड्स और सर्विसेज परचेज किए तो उसकी पेमेंट तो करेंगे ना। तो हाउस होल्ड पीपल क्या करेंगे भाई, पेमेंट करेंगे। किसको करेंगे, फर्म को। तो यहाँ पे लिख लो पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विस हम लोग ने ली उसकी पेमेंट कर दी। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो आपका कौन सा मॉडल हुआ बेटा, ये आपका वो 2 सेक्टर मॉडल है ना। अब इसके मैंने 2 सेक्टर मॉडल विद सेविंग। तो हाउस होल्ड पीपल क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, बताया था। और फर्म वाले क्या करते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और ये लोग सेविंग करना चाहते हैं। एस का मतलब सेविंग है, आई का मतलब क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, आप लोग यहाँ कर चुके हो। अब आगे हम लोग बात करेंगे जिसमें नया सेक्टर आ रहा है बेटा, वो है गवर्नमेंट। इसको मैं बिठा रहा हूँ, ठीक है, 3 सेक्टर मॉडल है, याद रखना, क्योंकि स्पेस की दिक्कत है थोड़ी सी।
अब देखो जो नया सेक्टर मॉडल है वो कौन है, गवर्नमेंट। हम लोग 3 सेक्टर मॉडल पढ़ रहे थे, 2 सेक्टर मॉडल था विद सेविंग। अब थर्ड सेक्टर जो आया बेटा उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट। किसकी एंट्री हुई बेटा इसमें, यहाँ पर गवर्नमेंट की एंट्री हो गई। अब गवर्नमेंट की एंट्री हो गई तो गवर्नमेंट क्या करेगा, बोलो जी, गवर्नमेंट को क्या चाहिए। जाहिर सी बात है जब गवर्नमेंट की एंट्री हुई तो गवर्नमेंट को हाउस होल्ड पीपल क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। और जब टैक्स पे करेंगे तो क्या होगा, इसको लिखो, टैक्स पे होगा, पेमेंट होगी, तो क्या लिखोगे, पेमेंट फॉर टैक्स। समझ में आ रही बात, टैक्स पे करेंगे। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ गवर्नमेंट क्या पे करेगी हाउस होल्ड पीपल को। तो जैसे मान लो मैं हूँ, मैं मुझे समझते हो मैं कौन, इंसान हूँ, ऐसा मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर सकता हूँ कि नहीं। भाई मैं एक जाता हूँ गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो गवर्नमेंट मुझे क्या करेगी, मेरी सर्विसेज के लिए मुझे पेमेंट करेगी। और अगर मान लो मैं रिटायर्ड हो गया तो मुझे पेंशन वगैरह देगी। तो गवर्नमेंट भी तो पे करती है हम लोग को, ठीक है, गवर्नमेंट भी तो पे करती है। गवर्नमेंट क्या पे करती है भाई, फैक्टर सर्विसेज, लिख लो, फैक्टर सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट। तो समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, फैक्टर सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट। इसलिए बोल भी रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा हो तिरछा लिखा है तो आपको समझ में आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, बदले में गवर्नमेंट हमें क्या करती है, फैक्टर सर्विसेज देती है। फैक्टर सर्विसेज मतलब जो हम लोग सर्विस करते हैं उनके यहाँ जॉब करते हैं गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट हमें सैलरी देती है और बदले में ट्रांसफर पेमेंट देती है। जैसे हम लोग रिटायर्ड वगैरह हो गए ना तो उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, वो करती है। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ तक तो हो गया। अब फर्म क्या करता है गवर्नमेंट के लिए, जाहिर सी बात है फर्म भी गवर्नमेंट को क्या देगा, टैक्स ही देगा। तो लिख लो, तो कॉमन सेंस की बात है, फर्म क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देगा। टैक्स दो भाई, दे दिया टैक्स। समझ में आ रही बात। और गवर्नमेंट फर्म को क्या देगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, फर्म से परचेज करेगी गुड्स या फिर कुछ छूट देगी। छूट मतलब सब्सिडीज देगी। भाई जैसे हम लोग खरीदते हैं तो गवर्नमेंट को भी चाहिए ना, खाना पीना कुछ ना कुछ सामान चाहिए ना, तो गवर्नमेंट भी फर्म से क्या करती है, सामान परचेज करती है। परचेज करेगी तो क्या करेगी, तो यहां पे लिख देना, गवर्नमेंट परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सब्सिडीज। बस परचेजेस लिख दो, गुड एंड सर्विसेज नहीं लिखा है, एंड सब्सिडीज। कुछ समझ में आई बात कि नहीं, गवर्नमेंट परचेजेस एंड सब्सिडीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेटा क्या, 3 सेक्टर मॉडल। अब इसमें थोड़ा ऐसे हो गया, आप लोग थोड़ा बड़ा बनाना जिससे पूरा सर्किल जैसा लगे। ये तो थोड़ा सा चौकोर जैसा हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह मत करना, थोड़ा सा और सर्किल में लेके आना, ठीक है। मतलब ये चीज़ जैसे हाउस होल्ड है ना तो यहाँ पे लाना ताकि ये ऐसे बने, ठीक। अब मैं रफ करूँगा तो ये मतलब नहीं, दोबारा से रफ करना पड़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आप लोगों को 4 सेक्टर मॉडल बताता हूँ। नहीं रुको 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 भाई, रुको ज़रा, एक चीज़ और। अब इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, है ना। तो देखो जो आपने 2 सेक्टर मॉडल विद सेविंग पढ़ा था उसमें क्या था, S इक्वल टू आई, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा, तो वहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। लेकिन यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, याद रखना, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी S प्लस टी, सेविंग प्लस टैक्स, इसमें आएगा सेविंग प्लस टैक्स और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्लस G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर जब ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, सेविंग प्लस टैक्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट, तो वहां पर होगा क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। अगर ये नहीं देखने को मिलेगा, ये बराबर नहीं होगा, कम ज़्यादा होगा, तो वहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होगी। अब मान लो इधर साइड ज़्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा, सर्कुलर फ्लो क्या होगा, डिक्लाइन होगा। तो इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, सर्कल फ्लो ऑफ इनकम इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। इतना समझते हो ना, सेविंग की तरफ अगर झुकाव होगा, ऐसे होगा बराबर ना होके, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ उस कंडीशन में क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा। लेकिन अगर ये इस साइड होगा, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर है, समझ में आई बात।
कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है कि बताओ इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी 3 सेक्टर मॉडल में, तो लिखा रहेगा एमसीक्यू में S+T = I+D, या 1 नंबर मार्क्स में भी आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूँ आपको 4 सेक्टर मॉडल जल्दी से। हाँ तो बेटा चलो अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी से देखते हैं 4 सेक्टर मॉडल क्या होता है। आप लोग फिर से बनाना, नया बनाना, मैं बनाऊंगा तो फिर से मुझे उतना काम करना पड़ेगा। तो 3 सेक्टर मॉडल में इतना तो पहले, 4 सेक्टर मॉडल में इतना तो पहले से ही रहेगा। जो नई चीज़ आ जाएगी बेटा वो है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब समझते हो? मतलब फॉरेन कंट्री, जब हम लोग बाइंग एंड सेलिंग दूसरी कंट्री से करने लगेंगे तो वो क्या होता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें क्या होगा भाई? अब बताओ हाउस होल्ड पीपल क्या करेंगे? हाँ, खुद का दिमाग इस्तेमाल करो और बताओ हाउस होल्ड पीपल क्या करेंगे? हाउस होल्ड पीपल इंपोर्ट कराएंगे सामान। भाई मैं यहाँ इंडिया में रहता हूँ, मैंने अमेरिका से कोई सामान मंगाया तो इंपोर्ट कराऊंगा, और जब इंपोर्ट कराऊंगा तो उनको क्या करूंगा? पेमेंट करूंगा। तो लिखो इसको थोड़ा सा यूँ लेके आना, नचा के। देखो नचा के मतलब सर्किल जैसे लगना चाहिए, ठीक है। अभी तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप लोग यूँ ऐसे लेके आओगे, फिर से बनाओगे फेयर में तो सरस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। समझ में आई बात? हाउस होल्ड पीपल क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। किसके लिए पेमेंट करेंगे? इंपोर्ट्स के लिए, ठीक है। गुड्स सामान मंगाया तो इंपोर्ट कराया ना, तो उसको पेमेंट करोगे। बट अब साथ ही साथ ये क्या करेगा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो भैया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ना, वहाँ जब दूसरी कंट्री से पैसा आएगा उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन रेमिटेंसेस। क्या बोलते हैं? फॉरेन। जैसे मान लो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, मुझे यूट्यूब की तरफ से पैसा आया, दूसरी कंट्री से, सिंगापुर से आया। जो सिंगापुर से जो पैसा आया दूसरी कंट्री से आ रहा ना, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन रेमिटेंसेस। समझ में आ रही बात? अगर हमने सामान मंगाया तो हाउस होल्ड पीपल है, उसको हम लोग पेमेंट करेंगे फॉर इंपोर्ट के लिए, और अगर दूसरी कंट्री से पैसा आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन रेमिटेंसेस। ठीक है, क्लियर है। अब फर्म और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करते हैं? इन लोग भाई आपस में क्या करेंगे? कॉमन सेंस लगाओ, ये भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस है, तो साथ में इन लोग क्या करते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अगर मान लो हमारी कंट्री से कोई सामान मंगाया जा रहा है, हमारी कंट्री का फर्म दूसरी कंट्री से कोई सामान मंगा रहा है, तो वो क्या करेगा? पेमेंट करेगा। किसके लिए पेमेंट करेगा? पेमेंट फॉर इंपोर्ट। ऑफ लिखा है कि पेमेंट फ्रॉम एक्सपोर्ट, पेमेंट फ्रॉम, अरे यार, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स, ठीक है। पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स होगा, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है, अगर हम फर्म मंगा रहा है अपनी कंट्री में तो जाहिर सी बात है हम ही लोग तो पेमेंट करेंगे ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। और अगर मान लो इन्होंने मंगाया है तो क्या होगा? ये पेमेंट करेंगे। किसके लिए? पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट, पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्लियर हुआ? कुछ क्लियर कि नहीं हुआ? समझ में आई बात? इस तरह से बनता है आपका 4 सेक्टर मॉडल। बस आपसे बार बार बोल रहा हूँ थोड़ा सा सर्किल टाइप बना लेना, इस तरह से मत बना के चले आना। मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया था, यू लेके आना, ठीक है। पेपर में आप लोग सर्किल लेके बनाओगे, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पता है क्या होती है इसमें? यहाँ पे देखो S+T, ये तो पहले से था, सेविंग प्लस टैक्स। साथ ही साथ अब आ जाएगा M। M का मतलब होता है इंपोर्ट। क्या होता है बेटा? इंपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा? I+G, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को बोलते हैं X। तो जब भी S+T+M यानी सेविंग प्लस टैक्स प्लस M इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट होगा, तो वहां पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी 4 सेक्टर मॉडल में। और अगर इक्विलिब्रियम इस साइड ज्यादा होगा तो सर्कुलर फ्लो इनकम डिक्लाइन होगी, और अगर इस साइड ज्यादा होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होगा? इंक्रीज होगी। समझ में आ रही बात? इस चीज को याद रखना। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू पूछ लेता हूँ, बच्चे गलत करके चले आते हैं। तो ये हो गया आपका 4 सेक्टर मॉडल। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब इसको एक्सप्लेन करना होगा तो सब की मीनिंग थोड़ी थोड़ी लिखोगे और फिर सब का रिलेशनशिप बता दोगे, किसका क्या रिलेशनशिप है। लास्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कैसे करना है। नहीं समझ में आया तो कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। एटलीस्ट 2 बार देखना वीडियो को, यानी आज की, और उसको बना के देखना।
कम से कम 4 बार बनाओ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब भी कोई डाउट हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। 2 चैप्टर बचे हैं मैक्रो के, जो कि 2 दिन के अंदर मैं कंप्लीट कराऊंगा। नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका 6 से 12 नंबर का बनने वाला है न्यूमेरिकल। लास्ट ईयर तो 12 मार्क्स के आते हैं, उसको ध्यान से पढ़ लेना, 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका पूरा का पूरा मैक्रो कंप्लीट है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट छोड़ के उधर 3-4 चैप्टर और है, तो वो भी आपका इसी वीक नहीं तो मैक्सिमम उड़ के जाएगा, तो 20 दिसंबर सब कुछ कंप्लीट। ठीक, फिर हम लोग 1 शॉट रिवीजन करेंगे। और अकाउंट्स वाले बच्चे बहुत परेशान है, तो अकाउंट्स की टेंशन मत लो, इसीलिए इकोनॉमिक्स करा रहा हूँ, आजकल में हो जाए तो लगातार अकाउंट्स ही हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, वैसे आज डिसोल्यूशन की वीडियो आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर दूंगा, तो देख लेना। कोई डाउट हो जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।